नमस्ते YouTube परिवार, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पर मैं कुछ ऐसा करने के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। ये केवल प्राचीन इतिहास की बातें नहीं हैं, वे आज भी हैं और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई बाधा न आए और उसका जीवन आनंद से चलता रहे। परंतु हमारी कुछ गलतियों के कारण कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं और ये हमारे जीवन भी ले सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत काम करें जो उसके लिए हानिकर हो, तो हम क्या करते? उसे सुधारने के लिए हम कुछ भी करते, चाहे कठिन से कठिन सजा क्यों न देने पड़े। जबकि हमारे पिता परमेश्वर हमारे भलाई के लिए कुछ निर्देश को पहले से ही जारी कर दिए हैं, ताकि हम अपना बर्बादी न करें। लेकिन जब हम उसे उल्लंघन करते हैं, तो हम पाप के अधीन हो जाते, जो हमारा विनाश के कारण होता। ये है 6 महापाप, वे 6 बातें जिनसे यहोवा घृणा करता है। 1, व्यभिचार। एक तीव्र जुनून या लालसा है, विशेष रूप से यौन इच्छाओं के लिए। मत्ती 5 के 28 से 29, यीशु ने कहा, तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आँख से देखता है, तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब सवाल उठता है, क्यों ईश्वर के अनुसार व्यभिचार पाप है? क्योंकि यह ईश्वर के पवित्र विवाह बंधन का उल्लंघन करता है। विवाह को 2 व्यक्तियों के बीच एक पवित्र संग माना जाता है, जो जीवन भर चलने वाला होता है। जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो वह इस पवित्र बंधन के साथ विश्वासघात करता है और परिवारों के टूटने का कारण बनता है। अपने साथी के साथ ईश्वर को भी धोखा देता है। 2, झूठ बोलने वाली ज़बान। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आक्रामक तरीके से धोखा देने का इरादा रखता है। झूठ का इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने, खुद को ऊंचा उठाने, दूसरों के चरित्र को चुनौती देने या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए लोगों की चापलूसी करने के लिए किया जाता है। जबकि परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। भजन संहिता 109 के 2 ने भविष्यवाणी की कि दुष्ट हृदय वाले लोग मसीहा के खिलाफ झूठ में अपना मुंह खोलेंगे। झूठ बोलने वाले होंठ परमेश्वर के लिए घृणित हैं, लेकिन वह सत्यवादी से प्रसन्न होता है। अर्थात सत्यवादी परमेश्वर के महिमा के अधिकारी है। जबकि आज दुनिया इसी प्रकार के लोगों से भरा है। पर हम जो मसीह में हैं, उन्हें परमेश्वर की निर्देश को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर आशीष चाहिए, क्रोध नहीं। आमीन। 3, लालच। लालच भौतिक वस्तुओं की अत्यधिक खोज है। बाइबल इब्रानियों 13 के 5 में कहती है, तुम्हारा चालचलन लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि यहोवा ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। नीतिवचन 28 के 25 कहती है, लालची मनुष्य तो मतभेद भड़काता, किंतु वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है फूलेगा, फलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जो मसीह में हैं, किसी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। 4, सुस्ती। आलस्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग किसी काम करने से लगातार टालता है या उसमें रुचि नहीं दिखाता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रहार कर सकता है। जैसे कि आलस्य व्यक्ति के विकास में बाधा डालता है। आलसी लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जीवन में पीछे रह जाते हैं।
आलसी लोग अपने परिवार और दोस्तों संबंधों को बिगड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि आय कम हो जाती है और वह कर्ज में भी डूब सकता है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:8-10। हमने बिना मूल्य चुकाए किसी से भोजन ग्रहण नहीं किया, बल्कि जतन और परिश्रम करते हुए हम दिन रात काम में जुटे रहे, ताकि तुम में से किसी पर भी बोझ न पड़े। इसलिए हम जब तुम्हारे साथ थे, हमने तुम्हें यह आदेश दिया था, यदि कोई काम न करना चाहे तो वह खाना भी न खाए। रोमियो 12:11। उत्साही बनो, आलसी नहीं, आत्मा के तेज से चमको, प्रभु की सेवा करो। 5 क्रोध। क्रोध किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तीव्र क्रोध और घृणा है। रोमियो 12:19 में क्रोध के बारे में कहती है, हे प्रियो, अपना पलटा कभी न लेना, परंतु क्रोध को परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। इफिसियों 4:26-27। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो, अर्थात क्रोध में आकर अपना विनाश न करे। धैर्य क्रोध को ठीक करता है, क्योंकि व्यक्ति कार्य करने या बोलने से पहले दूसरी इच्छाओं को समझता है। 6 घमंडी आंखें। घमंडी आंखें अहंकार को दर्शाती हैं, जो श्रेष्ठता की भावना है। घमंडी आत्मा पतन की ओर ले जाती है। इसे अक्सर लूसीफर का पाप कहा जाता है। उसने खुद को परमेश्वर से ऊपर उठाया था, और परिणाम हम सबको पता है। राजा दाऊद ने कहा कि परमेश्वर उन लोगों को नीचा कर देगा जिनकी आंखें घमंड से भरी हुई हैं। यीशु ने कहा, जो लोग खुद को बड़ा करते हैं, वे छोटा किए जाएंगे। अहंकार लोगों को ईश्वरीय ज्ञान और निर्देश तथा उनके लिए आवश्यक उद्धार से दूर कर देता है। ये 6 महापाप हमारे जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि उन्हें समझकर और उनसे बचकर हम अधिक खुश, स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। आइए अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने का प्रयास करें और इन प्रलोभनों पर काबू पाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद।